पशुपालक भाइयों नमस्कार। आज हम डॉक्टर आर के चंदोलिया के पास आए हैं। तो डॉक्टर साहब ने 35 साल लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर अपनी सेवाएं दी हैं और एज ए प्रोफेसर गायनोकोलॉजी के पद से रिटायर हुए हैं और अभी भी डीन वेटनरी कॉलेज राजस्थान के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पे स्वागत है सर। नमस्कार गौरव भाई और सभी पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार। तो डॉक्टर साहब आजकल पशुपालकों के हमारे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं। तो जो मेन उनको समस्याएं आती हैं, जब भी पशु ब्याने लगता है तो ब्याने के टाइम में पशुपालक को मेन समस्या ये आती है कि कई बार पशु के पेट के अंदर बच्चा घूम जाता है, जिसको हम डिस्टोशिया या टॉर्शन बोलते हैं सर। तो पशुपालक ऐसी क्या सावधानियां बरते कि पशुपालक को ब्याने के समय इस तरह की समस्याएं हो ही ना और उस पशु का ब्यात आसानी से हो जाए। गौरव भाई देखिए, पशु इसलिए पाला जाता है कि पशु ब्याहे नॉर्मल और दूध दे, पशुपालक को उसका फायदा हो। यदि ब्यात में कोई गड़बड़ हो जाती है तो सारी मेहनत किसान भाइयों की एक तरह से बेकार हो जाती है। तो इसमें यदि पशुपालक भाई थोड़ा सा ध्यान रखें तो उसमें अपना बचाव हो सकता है और पशु आराम से ब्याह सकता है। देखिए, हम ये कहते हैं कि नॉर्मली पशु जब ब्याता है तो बच्चादानी का नॉर्मल मुंह खुल जाता है और उसमें दो हम कहते हैं कि मेन हिस्से होते हैं। एक बच्चे का रोल होता है, एक माँ का रोल होता है। क्या होता है, बच्चादानी में पानी भरता है। भाइयों ने देखा, दो तरह की मटिंडी आती है, पानी आता है, एक पेशाब जैसा आता है, दूसरा आता है चिकना चिकना, जिसमें बच्चा साथ ही आ जाता है। तो इनके अंदर ही बच्चा रहता है। तो बच्चा जो बच्चादानी फैलती है, पहले बड़ी छोटी होती है, जैसे बच्चा बड़ा होता जाता बच्चादानी फैलने लग जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि माँ के पेट में जगह ही नहीं बच्चादानी को फैलने की, तो उस टाइम बच्चा अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करता है कि उसका शरीर तो बढ़ रहा है लेकिन बच्चादानी का एक साइज फुल हो गया। अब बच्चा बाहर निकलने के लिए हाथ पैर चलाता है। तो यदि बच्चा बिल्कुल सीधा हो तो उसके पैर आगे पीछे बच्चादानी के मुंह को टच करते। तो डॉक्टर साहब इसमें भी कुछ पोजीशंस होती हैं कि जिसको मेरे ख्याल से एक नॉर्मल पोजीशन होती है जिसको डोर्सोवेंट्रल पोजीशन बोलते हैं। तो उसको मतलब कि आम भाषा में पशुपालक किस तरह समझ पाए? देखिए, इसमें गौरव भाई ऐसा होता है कि नॉर्मली अगले पैर सीधे होते हैं और जब पशु बच्चा आता है तो सिर उसके ऊपर रखा हुआ होता है और पिछले पैर थोड़ा शरीर के नीचे थोड़े से मुड़े हुए होते। तो अगले पैर की हरकत होती है। अपन भी देसी भाषा में कहते हैं बच्चा घूम रहा है। तो इसका मतलब जब आसपास ब्याना होता है तो पशु ऊपर नीचे उठक बैठक करता है। उठक बैठक से बच्चे की और गतिविधि बढ़ जाती है। बार बार वो बच्चादानी के मुंह को छुएगा, उससे धीरे धीरे बच्चादानी खुलने की कगार पे आ जाती है और जब पूरी खुल जाती है तो बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सिर कई बार थोड़ा सा टेढ़ा मुड़ गया, बच्चा बाहर आने की कोशिश करता, माँ टेढ़ा मेढ़ा होती, गर्दन थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो क्या होता है, सिर्फ बाहर दो पैर दिखाई देते हैं। तो भाई ऐसे टाइम पे क्या गलती करते हैं, कई टाइम इंतजार करते हैं, जब सिर नहीं आता तो वो दोनों टांगों को खींचने लग जाते। और ये बड़ी सबसे बड़ी गलती करते हैं भाई। जब तक सिर ना आए, सिर सीधा ना हो, पैरों को कभी नहीं खींचना चाहिए। उसके खींचने से क्या होगा, जो सिर पहले थोड़ा मुड़ा हुआ था और ज्यादा मुड़ जाता है और बच्चे की गर्दन पीछे चली जाती है और उसमें डेथ हो जाती है। तो इसमें फिर जब बच्चा ही मर गया तो उसकी गतिविधि बंद हो जाएगी, बच्चादानी का मुंह पूरा नहीं खुलेगा, तो बच्चादानी का जो बाहर आने का क्रिया थी वो खत्म हो जाती है। इस तरह से बच्चा अंदर रुक जाता है और इसको आप जैसे अपनी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में डिस्टोकिया कहते हैं या ओढ़े आ गया कहते हैं, बच्चा ओढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया है, देसी भाषा में हम ये उसको कह देते हैं। इसी में कई बार क्या होता है कि जब ऊपर नीचे माँ उठती बैठती है तो बच्चा कोशिश करता है बाहर होने की। जब बच्ची माँ टेढ़ी बैठ जाती है तो बच्चे में दबाव पड़ता है, तो बच्चा एक साइड में ज्यादा करवट ले लेता है और बच्चादानी घूम जाती है। उस बच्चादानी को घूमने को हम कहते हैं टोर्सन, यानी कि बच्चादानी में बल पड़ना। और बच्चादानी में बल पड़ने का ये होता है कि क्योंकि खून की सप्लाई सीधी होती है, बच्चा माँ की जगह छोड़ चुका होता है और बल पड़ने से उसको ना तो बाहर की ऑक्सीजन मिलती है, उसकी खून की सप्लाई कम हो जाती है और ऐसे केस में बच्चे की डेथ हो जाती है। बच्चे की डेथ होने के बाद फिर वो बाहर नहीं आएगा। और इसमें यदि पशुपालक यूं लगे कि भी 2 दिन से पशु बैठ कर रहा है और उसने देखा कि भी बच्चादानी मुंह नहीं खुल रहा है और उसके बाद धीरे धीरे लगेगा कि लेवटी पूरी बनी हुई थी और हल्की सी सिकुड़ने लगती है। देखिए, थनों में दूध माँ बनाती है कि बच्चा बाहर आने वाला है, तो ब्याने से पहले थन बिल्कुल सीधे होने लग जाते हैं, उसमें दूध उतर आता है। लेकिन ऐसे केस में जब बच्चादानी में बल पड़ गया, बच्चा मर गया है, तो कुदरती तौर पर माँ का जो दूध आना था वो कम हो जाता है, तो लेवटी का साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो भाइयों को ये यूं लगे कि भी लेवटी पहले तो ब्याने वाली थी, थन सीधे थे, दूध आया
आने वाला था और अब लेवटी का साइज कम हो गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे में गड़बड़ हो गई है। तो ऐसे टाइम पर भाइयों को देर नहीं करनी चाहिए, फटाफट डॉक्टर बुलाना चाहिए और समझदार डॉक्टर हाथ डाल के बता देंगे बच्चादानी में बल है। और इतना आसान तरीका, यदि सही तरीके से पता लग गया कि बल है तो लेटा के और भैंस को उसी टाइम पलटी करा दी जाए तो क्या होता है कि वो सीधा हो जाएगा और बच्चा बाहर आ जाएगा। तब तक बच्चे की डेथ नहीं होती यदि जल्दी पता लगा ले। लेकिन क्या होता है कि पशुपालक इंतजार करते रहते हैं, ठीक है ब्याह जाएगी, और उस पर ध्यान नहीं देते कि लेवटी सिकुड़ चुकी है। तो भाइयों को मैं ये सलाह देता हूँ, पशु ब्याते हुए ये ध्यान रखना है कि लेवटी और थनों में जो दूध उतरा है वो यदि कम हो रहा है तो फटाफट बच्चे की जांच कराएं, कहीं उसके अंदर टॉर्सन तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि यदि अपने देरी कर देते तो बच्चा की मृत्यु हो जाती है। और कई भाई तो क्या करते हैं कि और 2-4 दिन की इंतजार करते रहते हैं, फिर बच्चादानी जो है, जो खून की सप्लाई बंद होने से बच्चादानी भी नीली पड़ने लग जाती है और कई बार तो बच्चादानी चिपक जाती है। और उसके अलावा फिर अपने पलटी भी कराते हैं तो पलटी से भी सीधी नहीं होती बच्चादानी, फिर उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, बच्चा अंदर मर जाता है, माँ का पेट चीरना पड़ता है, उसका दूध कम हो जाता है, पशुपालक को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उसको ठीक करने में। क्यों बच्चादानी कब दोबारा ठीक होएगी, उसके अंदर मवाद हो जाती है। तो पशुपालकों को ये बड़ी सावधानी रखने वाली बात है इस टाइम पे। अच्छा, एक बड़ी आश्चर्य की बात है, जो बड़े बड़े फार्म हैं जो पशुओं को अपना मिनरल मिक्सर टाइम से देते हैं, पशुओं को सही खुराक जो चाहिए उसको वो देते हैं, उनमें ये बच्चादानी की टॉर्सन कम होती है। मतलब कि अगर खनिज तत्वों की अगर पशुपालक अपनी कमी को पूरा प्रिवेंटिव थेरेपी के ऊपर काम करे, कैल्शियम की कमी ना होने दे। देखिए कैल्शियम वगैरह, बिल्कुल इसमें ये एक सावधानी है शुरुआत से ही। पशुपालक यदि अपना पशु का न्यूट्रिशन ठीक रखे, उसको चाहे मिनरल मिक्सर दें शुरू से ही और बैने के आसपास थोड़ा सा नजदीक में हल्की तो डॉक्टर साहब मिनरल मिक्सचर के लिए प्योरमिन गोल्ड आता है, वेक्स्ट्रा हेल्थ केयर कंपनी का चिलेटेड मिनरल मिक्सचर आता है, ये ट्रेस एलिमेंट्स के साथ में आता है, तो इसको भी पशुपालक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखें। देखिए बच्चादानी एक तरह की मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए उनको कैल्शियम की जरूरत होती है, फास्फोरस की जरूरत होती है, विटामिन डी की जरूरत होती है। तो एक मांसपेशियों की उसकी खुराक ना मिले, कैल्शियम की कमी हो जाए, तत्व की कमी हो जाए तो पूरी सिकुड़ती नहीं। और कई बार तो ये देखा है कि बच्चादानी जो पशु कई बार ब्याया होता है, बच्चादानी का मुंह भले ही खुल जाए लेकिन वो एक जोर पीछे से पशु को बच्चे को धकेल नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम की कमी है या किसी मिनरल की कमी है, तो उससे भी डिस्टोकिया हो जाता। बच्चा अंदर है, मुंह खुला हुआ है, लेकिन क्योंकि उसमें तत्वों की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो बच्चादानी उसको बाहर निकालने की उसमें कमजोरी आ जाती है और वो भी डिस्टोकिया एक बन जाता है। तो डॉक्टर साहब मतलब कि पशुपालक के हिसाब से, जिस तरह मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो डिस्टोकिया मतलब हो गया कि बच्चा अपनी नॉर्मल पोजीशन से घूम गया, और टॉर्शन होता है कि बच्चेदानी कई बार घूम जाती है। और कई बार एक सिचुएशन डॉक्टर साहब ये भी हो जाती है कि इतना जो सी गर्भनाल होती है वो बच्चे के इतना चारों तरफ घूम जाती है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसको पशु चिकित्सक को बुलाना चाहिए या अपने लेवल पे भी कुछ कर सकता है? गौरव भाई देखिए, इसमें मैंने पहले बताया एक तरफ बच्चादानी का रोल होता है, एक तरफ बच्चे का। तो बच्चादानी में कोई कमजोरी आ जाए, जैसे बच्चादानी का मुंह किसी वजह से ना खुले, कोई हार्मोन की कमी हो जाए, ठीक है ना, या किसी मिनरल की अपने बात की उसकी कमी हो जाए। दूसरा ये होता है कि कई बार क्या होता है कि साइज अपने झोटी या जो पहली बार बहने वाली है उसका साइज छोटा होता है, झोटा अपने बड़ा ले लेते हैं, तो बच्चे का साइज बड़ा हो जाए तो वो फिर बच्चादानी का मुंह छोटा पड़ जाता है। तो ऐसे केस में भी भाइयों को ये ध्यान रखने वाला है कि देरी हो रही है, माँ कई बार जोर लगाती है, तो ऐसे पशु में क्या होता है दस्त भी आता है, पतला दस्त आने लग जाए, माँ कोशिश कर रही है लेकिन बच्चा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसका साइज, बच्चे का साइज बड़ा है, उसके कारण से चाहे भले ही मुंह खुल जाए लेकिन बच्चे को पूरी जगह नहीं मिल पा रही। तो इसमें भाइयों को देर नहीं करनी चाहिए, लगे कि पशु जोर लगा रहा है, दस्त भी आ रहे हैं, उसके बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। ये तो बच्चादानी के अपने इतने हो गए। बाई चांस कोई पशु को चोट लगी हो, जैसे पिछले हिस्से में कोई ट्रॉली लगी, कोई एक्सीडेंट पशु से लड़ पड़ा, तो भी बच्चादानी का जो है अंदर का एरिया जो छोटा हो जाता है उसको बाहर निकलने के लिए। तो ये भी ध्यान रखना, ऐसा केस है तो इसमें भी जल्दी से ऑपरेशन हो जाए तो बच्चा भी बच जाएगा और दूध भी बच जाएगा। लेकिन ऐसे केस में देरी करने से बच्चे की मृत्यु के कारण बनते हैं। ये तो बच्चादानी की तरफ से कुछ कारण हुए। अब बच्चे का भी यही होता है कि बच्चे की आपने बताई तो पोजीशन सीधी होनी चाहिए, भाई सीधा गर्दन। कई बार क्या होता है कोई पैर मुड़ जाता है, पशु क्यों ब्याने के टाइम पर माँ को बड़ी गतिविधि करनी पड़ती है और बच्चे को भी अपने पैर हिलाने पड़ते हैं। तो ऐसी पोजीशन में थोड़े से पैर वगैरह मुड़ जाए तो ध्यान रखिए कि एक पैर आ गया, एक सिर आ गया, तो उसमें सही समझदार डॉक्टर की जरूरत होती है कि तुरंत सीधा कर दे तो दिक्कत नहीं होती। तो मेनली
अगर पशुपालक को ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो वो अपने नज़दीकी वेटनरियन डॉक्टर को बुलाए और उससे तो अपनी बच्चेदानी को चेक कराए कि अगर उसमें ऐसा कोई डिस्टोकिया या टॉर्शन की समस्या आ रही है हाँ। तो उस समस्या का वो वेटनरियन को बुला के समाधान कर सकता है। और प्रिवेंटिव थेरेपी के लिए वो उसको रूटीन में मिनरल मिक्सचर खिलाए। जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्योरमिन गोल्ड है, वो 50 ग्राम डेली अपने नॉर्मल फीड में अगर देगा तो उसके पशु के प्रजनन अंगों का सही ढंग से विकास हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी वगैरह भी बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। हाँ, ये भी जरूरी है। देखो, इसके साथ साथ अपने पशुपालक भाइयों को ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो पशु एक जगह बैठा रहता है उसमें भी समस्या आती है। यदि पशु मोबिलिटी एक्सरसाइज कम है तो पशु को यदि घुमाया जाए ना तो उसके हिसाब से भी ठीक हो जाता है। और गाभिन पशु को कभी भी, जैसे गांव में कोई जोड़ में पानी पिलाने ले जाते हैं तो लेट स्टेज में 8 महीने के बाद या 7 महीने के बाद उसको वहां पानी में ना लेटने दे। भैंस की आदत होती है ज्यादातर पानी मिला गर्मियों में तो अंदर लेट जाती है, तो उसे बच्चादानी में बल पड़ने क्यों हल्का हो जाता है शरीर। और जब टेढ़ी मेढ़ी पशु होता है तो उसमें फिर बच्चादानी में बल पड़ने के बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं, तो ऐसे पशु में ना करने दे। दूसरा, पशुओं के आसपास जब बांधने का एरिया है वो चिकना ना हो। भाई पशु मान फिसल जाता है, एक साइड में गिर जाता है तो भी इसमें कमी आ सकती है, टॉर्शन हो सकता है, वो एक तरफ बच्चा ज्यादा घूम जाता है। तो कुछ ये बातें हैं कि उस पर ब्याने के आसपास बड़ी सावधानी रखने वाली बात होती है। पशु को दूसरा पशु टक्कर ना मारे और कोई चिकना फर्श ना हो, उसको किसी जोड़ में ना ले जाएं, और मिनरल मिक्सचर ये उसकी खुराक जो है ना वो पूरी रखें। कई भाइयों को आदत होती है कि ज्यादा वो तेल वगैरह देना शुरू कर देते हैं, घी ज्यादा दे देते हैं ब्याने के आसपास, वो भी इस टाइम पे कम करते हैं। बच्चेदानी में फैट नहीं होना चाहिए, ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब जो सा ये तेल और फैट देते हैं तो वो र्यूमन के अंदर मेरे ख्याल से जाके एक परत से जमा देता है, उसमें र्यूमन के अंदर जो सा बेनिफिशियल जीवाणु होते हैं, माइक्रोफ्लोरा है, तो वो उनकी संख्या को भी कम करता है, उसमें भी असर पड़ता है। तो देखिए, ब्याने के आसपास किसान भाइयों को हम यही कहते हैं कि भी एक तो ज्यादा चारा, जैसे क्या होता है ना भाई, अच्छा दूध देगा तो उसको ज्यादा खुराक देनी शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे जी ब्याने के टाइम पे, खासकर रात के टाइम पे थोड़ी सी कम खुराक दें, एक्सरसाइज दें। और इसलिए हमारे जमीन में हमारे चारे से पूरे तत्व नहीं मिल पाते, इसलिए हम बार बार किसान भाइयों को ये कहते हैं जो खनिज तत्व हैं उनको देना बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब कि लास्ट के जिस तरह 10-15 दिन के अंदर अगर वो लाइव यीस्ट और ऐड कर दे तो उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा? मतलब कि जिस तरह वेटजाइम एक्सेल वगैरह आता है, एंजाइम्स आते हैं, अगर वो ऐड कर दे, क्योंकि पशु की मोबिलिटी कम हो जाती है, तो वो खाना पीना उसको हम एक्सेसिव दे रहे हैं तो वो उसके डाइजेशन में हेल्पफुल करेगा। देखिए, पशु को ज्यादातर अपने घरों में पशुपालक क्या करते हैं, चाट देते हैं ज्यादा। ऐसे केस में क्या होता है कि एसिडिटी, जैसे आदमियों में एसिड बनता है इसी तरह पशुओं में भी एसिड बनता है, तो ऐसे केस में हमें ऐसा चारा, जैसे ईस्ट का आपने बताया, या कोई मीठा सोडा है, या कोई ऐसा चारा देना चाहिए, एक तो हल्का हो, ज्यादा सख्त चारा ना हो, ज्यादा पेट ना भरे, क्योंकि पशु का दबाव है उधर से, क्या है ना कि अपना चारा ज्यादा दे दिया है तो इसमें भी बच्चे पर असर पड़ता है, उसको मूवमेंट करने में वो ज्यादा दबाव मानेगा और पशु एक साइड में टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ये सब बातें इनको ध्यान रखनी पड़ेगी। चारे की मिनरल मिक्सरी जो भी है, कई बार कहते हैं ना विटामिन बी कम्प्लेक्स भी कई बार हमें सलाह देते हैं, इससे भी थोड़ा डाइजेशन में, कि जो पशु ये अपना चारा खाते हैं इनमें ज्यादातर B12 की कमी आ जाती है। तो ऐसे टाइम पर यदि अपने ध्यान रखें कि इसके साथ साथ B12 के कोई इंजेक्शन हो, या इंजेक्शन हो, बेटनीरो इंजेक्शन आता है जिस तरह, हाँ तो वो लगवा दें, मतलब कि तो उसकी 15 ml की डोज लगवा दें। बिल्कुल, मिनरल मिक्सचर जो है, विटामिन हुए, ये ऐसी चीजें हैं जो पशु को देनी जो चाहिए, जिससे बचाव हो सकता है। चलो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, तो आप सब लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट दें कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। और पशुपालन से रिलेटेड ऐसी और अधिक जानकारी के लिए आप ना स्क्रीन पर चल रहे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं या हमारी कंपनी के चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।